नमस्ते, मैं हूं गोपाल रावल और आज मैं आप पहुंचा हूं जेकेपी केयर फाउंडेशन के स्पंदन सेंटर पे। तो आइए आज हम जानते हैं कि स्पंदन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किन के लिए काम करता है और उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्पंदन के और जेकेपी केयर फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर आलोक अरोरा हैं। तो हम आज डायरेक्टली डॉक्टर आलोक अरोरा से ही बात करेंगे और वो हमें जीकेपी केयर फाउंडेशन और स्पंदन के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और आपके एनजीओ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो है हमने काफ़ी सुना है, तो हम उसके बारे में हम चाहते हैं कि हमारे बाकी सब जो दर्शक है वो भी जाने। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य या पर्पस है इस स्पंदन सेंटर को स्टार्ट करने का आपका? देखिए, जेकेपी केयर फाउंडेशन जो है ये रजिस्टर्ड एनजीओ है और हम लोग पिछले 2.5 साल से कार्य कर रहे हैं स्पेशल नीड्स फील्ड में। सो मेजर जो हमारा फोकस है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है और स्पेशल नीड में हम लोग अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं ताकि पेरेंट्स को और वेरियस प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जा सके। साथ में हमारे पास वेरियस क्लिनिक्स हैं अक्रॉस इंडिया, तो उन क्लिनिक्स के थ्रू भी हम चिल्ड्रन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो स्पंदन जो आप फैसिलिटी देख रहे हैं मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, ये एक रेजिडेंशियल रिहेबिलिटेशन सेंटर है एंड इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। सो यहाँ पे हम लोग बच्चों को रखते हैं, साथ में बच्चों का प्रॉपर केयर किया जाता है। फुल टाइम केयर टेकर्स हमारे पास अवेलेबल हैं एंड थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इन हाउस उनको थेरेपीज, vocational training, life skill training, we are using ABA approach, applied behavior analysis के approach को भी हम use कर रहे हैं। तो हम अलग अलग बच्चे की needs के हिसाब से उनको गाइड करते हैं और उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि अभी हमारे पास जो एक बच्चा है अभिषेक एंड दूसरा बच्चा है अक्षय मुलगांवकर, इन दोनों को अभी हम ट्रेन कर रहे हैं फॉर starting a restaurant, takeaway joint kind of restaurant here. So we have plans just after these rains in October. We are planning to start a restaurant, जो कि it will be run and managed by autism children. So they are learning computers here. आप ऊपर जाके देखिए, इधर facilities देखिए, तो बच्चे यहाँ पे अलग अलग तरह की लाइफ स्किल्स सीखते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो अपना कुछ हैंडीक्राफ्ट सीख रहे हैं। तो अलग अलग तरह की चीज़ें बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। Okay. तो आपकी बातों से मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि जो जिन बच्चों को या बड़ों को जिनको ऑटिज्म है उनको इंडिपेंडेंट या फिर उनका रिहैब करने का काम जो है वो आपका इस ये सेंटर जो है वो करता है, राइट? Yes, जितना as independent as possible. So controlling their, supporting them in controlling their hyperactivity and bringing them towards no signs of autism or lesser signs of autism, providing them basic, kitchen training, basic life skill training, daily living ADLs, which is called daily living tasks and everything. So ये सब एरियाज में इंडिविजुअली बच्चे के असेसमेंट्स करके बच्चे को क्या नीड्स है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं एंड वी आर एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन ऑटिज्म। Okay. बिकॉज आई एम सीइंग बहुत सारे सेंटर्स हैं ऐसे जहाँ पे वी आर कॉलिंग देम आईडी चिल्ड्रन, जहाँ पे सबको एक साथ रखा जा रहा है, बट वहाँ मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऑटिज्म पे फोकस जो है ना वो मिसिंग है। और वेयरएज अगर ऑटिज्म चिल्ड्रन के ऊपर थोड़ा सा काम इंडिविजुअली किया जाए तो रिजल्ट्स कैन बी वंडरफुल। सो हम लोग उस एरिया में काम कर रहे हैं। जी जी। साथ में हमारे पास जो लिविंग फैसिलिटी भी है वो सब इंडिविजुअल रूम्स और शेयरिंग रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ईच रूम इज विद अटैच्ड लेट बाथ। सो एक बेसिक जो नीड्स बच्चे की फुलफिल होनी चाहिए तो वो पूरी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। 24/7 केयर टेकर्स हमारे पास हैं। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हमारे पास हैं वो मॉडरेट ऑटिज्म से लेके सीवियर ऑटिज्म वाले केसेस हैं। ओके, मतलब सभी तरह के ऑटिज्म अडल्ट्स और बच्चे दोनों भी यहाँ पर आपके सेंटर में आ सकते हैं और उनका रिहैबिलिटेशन, उनका केयरिंग, उनके थेरेपीज और उनके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो सभी आप यहाँ पे इस सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है कि मतलब आप किस एज ग्रुप को, ऐसा एज ग्रुप है जिन्हें आप लेते हैं या कोई भी आ जाता है, क्या क्राइटेरिया है यहाँ का? देखिए, एज सच क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, बट जब बच्चे काफ़ी यंग हैं, अर्ली इंटरवेंशन हो रहा है, थेरेपी सेंटर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं और बच्चों को वहाँ पे थेरेपीज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि चिल्ड्रन जो एक टीन एज ग्रुप में आ चुके हैं, जो कि घर
पे हैंडल नहीं हो पा रहे। एज लॉन्ग एज घर पे वो हैंडल हो रहे हैं सब चीज़ें, उनको सपोर्ट सिस्टम है घर पे, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स के साथ ही वो बच्चे रहें और उनको वो सपोर्ट दिया जाए। बट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उन बच्चों के लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या पेरेंट्स किसी वजह से, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग एंड वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या एडल्ट्स हो गए हैं और जहाँ पे पेरेंट्स की एज भी बढ़ जाती है तो वो उस बच्चे को, हाइपर एक्टिविटी बहुत है, बच्चे को घर पे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपरली थेरेपीज नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चे हम लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए। चाहे वो एडल्ट भी हैं, मेरी नज़र में वो मेरे लिए बच्चे ही हैं क्योंकि बहुत मासूम होते हैं। तो अभी जो हमारे पास में है वो 16 ईयर्स से लेके और 32 ईयर्स तक के बच्चे हैं। बट कोई भी एज ग्रुप है, एज का कोई क्राइटेरिया एज सच हमने फिक्स नहीं किया है कि इस एज ग्रुप को ही हम कैटर करेंगे। और ऑल ओवर इंडिया से लोग कहीं से भी आ सकते हैं? यस, कहीं से भी आ सकते हैं एज लॉन्ग एज पेरेंट्स कैन विजिट देम। इट इज नॉट एन असाइलम और आश्रम जहाँ पे आप बच्चे को अबेंडन करके चले जाए। बेसिक आइडिया इज नॉट दैट। बेसिक आइडिया इज कि बच्चों को ट्रेन करके वापस से सोसाइटी में इंक्लूजन करना है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि ये बच्चे वापस अपने घरों में चाहें, वापस जाके सोसाइटी में कहीं पे जॉब करें या बिजनेस करें और सोसाइटी में इंक्लूजन हो। यस, और ये बहुत अच्छा उद्देश्य है और काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देखेंगे और वो भी काफ़ी इंस्पायर होंगे इस वीडियो को, और आपकी जो उद्देश्य है या पर्पज़ है उसको फुलफिल करने में हम सभी आपको हेल्प करेंगे। मैं काफ़ी पेरेंट्स के और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम इस सेंटर तक कैसे पहुँचे, तो यहाँ के कोई कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस जो आप बताना चाहेंगे? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल देता हूँ, 7021954379। सो इस नंबर पे कोई भी पेरेंट्स या प्रोफेशनल जो कनेक्ट होना चाहे वो इस नंबर पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा। और पहुंचने के लिए देखिए बहुत एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। लोकल ट्रेन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। वेस्टर्न लाइन मुंबई में जो है वो लाइक चर्च गेट से, दादर से, बैंड्रा से, अंधेरी से, इस पूरी वेस्टर्न लाइन से डायरेक्ट ट्रेन फैसिलिटी है। ये पड़ता है सफाली स्टेशन। सफाली स्टेशन से 3.5 किलोमीटर पर सेक्टर है, जिसके लिए कि सफाली स्टेशन से शेयरिंग रिक्शा, प्राइवेट रिक्शाज या बसेस बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो विरार स्टेशन से सफाली स्टेशन आने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लोकल ट्रेन से लगता है। तो एकदम अभी, पहले तो ये लोकेशन काफ़ी बाहर हुआ करती थी बट अभी इट हैज़ कम विद इन मुंबई। द काइंड ऑफ वे डेवलपमेंट इज हैपनिंग, और ग्रेटर मुंबई का पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पालघर पड़ता है बट मुंबई से बहुत इजीली एक्सेसिबल है लोकल ट्रेन के द्वारा। ओके, तो अभी हमने आपकी होने के बाद हम आपकी पूरी जो फैसिलिटी है उसका भी एक पूरा, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए पूरा वीडियो बनाएंगे। हाँ, श्योर। और आपने अपनी जो पूरी एनजीओ की जानकारी दी है, सेंटर की जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।